विदाई होती है ना तो मैया पास में आती है बेटी के और मैया कहती है बेटी तुम यहाँ से जाओ तो अपने पति के साथ अपने पति की बात मानना, अपने सास ससुर को कभी दुख मत देना, क्योंकि बेटी कभी तुम्हारे ससुरे से ये कोई ना कहे कि तुम्हारी बेटी सही नहीं। बेटी संस्कार देकर के हम तुम्हें भेज रहे हैं। बेटी जब तुम ससुरे में जाओ तो ज्यादा मत बोलना किसी से। जब ससुरे में तुम जाओ मेरी बिटिया, जब ससुरे में जाओ तो मेरी लाड़ो बिटिया ससुरे में रहियो हो तू चांद बन के। बिटिया ससुरे में रहियो हो तू चांद बन के। सबके नैन बीच की बिटिया प्राण बन के। बिटिया ससुरे में रहियो हो तू चांद बन के। सासु ससुर की बिटिया सेवा करियो, सबसे पहले लाड़ो घर में उठियो। अंग उठाले रहियो ऐसे धन माल रहियो। बिटिया ससुरे में रहियो हो तू चांद बन के। लाड़ो तुम ससुरे में जा रही हो, किसी प्रकार की कोई शिकायत ना मिले। विदाई वाले वक्त पिता चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, पिता जीवन में कभी ना रोया हो, लेकिन जब एक बिटिया की विदाई करता है ना, जब एक बिटिया की विदाई करता है तो अकस्मात उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्यों? लोग कहते हैं कि धन लोग कहते हैं कि विदाई में दहेज कुछ नहीं मिला। अरे उन्हें पाप लगेगा, क्योंकि उस पिता को पूछो जिस पिता ने एक खजाने को 20 साल अपने घर में रखा और एक रात में पराई हो गई। उससे पूछो, उस पिता से पूछो जो पिता अपनी बेटी के लिए 2 साल पहले से तैयारी करता है शादी के लिए, और उस बिटिया के जिस विदाई के समय अगर जिस बहन के पिता नहीं होते हैं तो वो बहन अपने पिता के सामने, तस्वीर के सामने पहुंचती है। दोनों जब हाथ जोड़ती है वो तस्वीर जो होती है वो गिर के जमीन पर टूट जाती है। उस तस्वीर से एक आवाज निकलती है, बेटी माफ करना मुझे, मैं तेरा साथ नहीं दे सका, मैं अभागा पिता हूं। बिटिया रो रो के अपने पिता की तस्वीर पर बहुत रोती है। वो भाग्यशाली बेटियां होती हैं जिन्हें पिता का प्यार मिलता है। और एक बात और, मेरे सभा में बैठे बुजुर्गों, एक बात जो है उस पर गौर देना। अगर सबसे ज्यादा पिता को कोई अगर चाहता है तो बहनाएं,
जो बिटिया होती है वो पिता को चाहती है। पिता के अगर आंख में आंसू आ जाए ना तो बिटिया सामने नहीं रोती है। पिता के जब आंख में आंसू आ जाता है तो बिटिया सामने नहीं रोती है। बिटिया कब रोती है? जब पिता चले जाते हैं। पिता कहीं से हारा थका बाहर से अगर रात्रि के समय आए तो अपनी बहू से अगर वो कहे खाना बना दीजिए, एक बिस्सा उनकी बहू मने कर देगी, लेकिन वही बिटिया उसी समय उठेगी और अपने पिता के लिए भोजन बनाएगी, अपने पिता के लिए भोजन बनाएगी और अपने पिता को भोजन कराएगी। बिटिया जितना चाहती है अपने पिता को उतना कोई नहीं चाहता है। माई बाप एक बात का ध्यान और रखना, अगर हमारे इस हिंदुस्तान में बिटियों को माता पिता की अगर सेवा करने का मौका मिल जाए ना तो हमारे जो भारत में जितने भी अनाथ आश्रम है ये को अनाथ आश्रम नहीं होते। बिटिया जब चली जाती है विदा होकर के 2-4 दिन बाद बिटिया फोन करती है, हेलो पिताजी हमारे ठीक हैं पिताजी। बिटिया फोन करती है और लड़का अगर चला जाए कहीं तो वो महीना भर फोन नहीं करता है घर पर, क्योंकि मेरी बहनाओं का पिता के लिए इतना प्रेम होता है बहुत ज्यादा। और जब कोई बहन विदा होती है तो भैया चाहे कहीं पर भी कितना भी कठोर भैया क्यों ना हो, चाहे उनमें छोटे पर चूहा और बिल्ली जैसी लड़ाई होती रहे, जब बहन विदा होती है तो भैया की आंख से आंसू अवश्य आ जाते हैं। क्योंकि जिसके साथ हम बचपन में खेले आज उसे विदा कर रहे हैं अपने घर से, आज उसे अपने घर से भेज रहे हैं। और देखो यही पिता यही माता यही भाई जब शादी होती है ना बेटे की तो बहुत 4 दिन पहले से बहुत शरीर में फुर्ती रहती है बहुत ज़्यादा, जैसे भाग के एकदम टेंट ले आए, भाग के एकदम सौदा ले आए, और जो भी माता काम करती है बहुत ज़्यादा करती है। और जब घर से विदा हो जाती है ना तो फिर पिता जो है सब इतने हार जाते हैं कि टेंट वाला फोन करता है भैया हमारा हिसाब तो कर दो, तो पिताजी पता क्या कहते हैं, भैया हम बहुत थक गए हैं, ऐसा कर रहे हो आपको 500 रुपया हम अगरे दे देंगे लेकिन यहीं से हिसाब करवा लीजिए। क्योंकि बिटिया एक वो धन होती है। लोग कहते हैं कि बिटिया भिखारियों के घर पर पैदा नहीं होती है, बिटिया भाग्यशालियों के घर पर पैदा होती है। जो दिल से अमीर होते हैं ना बिटिया उनके घर में पैदा होती है। और जो भक्त बेटी को सम्मान नहीं देते ना, कुछ देके अपने बिटिया को नहीं पढ़ाते, लड़के को पढ़ा रहे हैं, फिर वही लड़का आगे चल करके तुम्हारी जिंदगी खराब कर देता है। मेरे माई बाप बस यही कहूंगा और अपनी बहनाओं से भी यही कहूंगा जो मैंने कल कहा था कि मेरी सब बात भूल जाओ। कथा तो हर जगह तुम सुनते हो, कथा वही है, लेकिन इससे एक सच्चा जरूर मिलती है। मेरी बहनाओं अगर तुम मुझे भाई मानती हो तो आज के बाद ऐसा कभी मत करना कि तुम्हारे पिता का सर झुक जाए। अरे काम करो तो ऐसा करो कि लोग कहे फलाने सिंह की बिटिया आई। ऐसा काम मत करो कि लोग तुम्हारे पिता के सामने कहे तुम्हारी लड़की गलत है। बहनाओं यही एक बस मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे भारत में भी बिटियों ने कोई कम वो नहीं किया है, हर काम में आगे। धर्म के काम में कई भगवान की अगर कथा चलती हो तो हमारी माताएं बहनें ज्यादा वहां मिलेंगी। कहीं भगवान का हवन होता हो ना तो माताएं बहनें वहां ज्यादा मिलेंगी। भैया लोग केवल कहाँ जाते हैं जहां नौटंकी होती हो।
वहां भैया लोग आपको मिलेंगे। और माताएं बहनें जब घर से आती हैं ना भगवान की कथा सुनने के लिए तो कुछ ना कुछ साथ में लाती हैं, मगर भैया लोग जब कथा सुनने के लिए आते हैं तो कुछ साथ नहीं लाते। बहुत कम भैया लोग होते हैं जो साथ लाते हैं। जो नौजवान पीढ़ी है, अगर इन्हें पता चले जाए 2-4 किलोमीटर दूर लूँगा कि सपना चौधरी आ नवाई है तो 2-4 दिन पहले ही से जो नोट तुरवा लेते हैं। सुनना है को दुकान पर रुपया खुले ना मिले। धर्म के काम में सिर्फ मेरी माताएं बहनें बहुत आगे रहती हैं। आज विदा हो रही है देवकी की, तो देवकी फपक फपक के रो रही है, फपक फपक के रो रही है भैया। अरे काश ऐसा होता कि बेटी को भी भैया के पास, बहन को भी भैया के पास रहने को मिलता। ऐसा नहीं है ना। बेटियां बड़ी आज देवकी रो रही है और सहेलियां गीत गा रही हैं। बहन जाओ विदा कर रही है। अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी। सहेलियों ने विदा किया। देखो हमारी जो शादी हुई के बेटी जाती हैं बहनाएं, दो बातों का ध्यान जरूर रखना। घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। देखो अगर तुम चाहो तो घर को नरक बना सकती हो, अगर तुम ही चाहो तो घर को स्वर्ग बना सकती हो। पहला, अगर तुम खुद गुलाम होकर के पति को गुलाम बना दिया तो घर को नरक बना दोगे, और पति को बादशाह बना करके खुद रानी बन के घर में रहो, घर स्वर्ग हो जाएगा। यही देखो, यहां से कथा सुन करके जाओ। कथा सुन खूब सुनी और कछ हिंस गई और भूली। ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा तो जैसे कथा सुना रहा है, बताओ सब सुना रहा है, समझाना भी बहुत जरूरी होता है। 2-4 लोगों ने किए, अगर समझ में भी आ गया तो बहुत आ गया। राम को सब मानते हैं लेकिन राम की कोई नहीं मानता।
श्याम को सब मानते मगर श्याम की कोई नहीं मानता है। अब देवकी को जब विदा किया है तो कंसराज ने रोक लिया, बहनोई वसुदेव, हाँ हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपनी बहन देवकी को थोड़ी दूर तक रथ में बैठा के छोड़ आए। वसुदेव कहने लगे ठीक है। तो आज कंसराज ने रथ को सजाया, अपनी बहन देवकी बहनोई वसुदेव को रथ में बैठाला और लेकर के चल दिया। ऐसा ही नहीं कि रथ में देवकी जा रही है और पीछे से एक रसाला है, से पीछे और कंसराज वसुदेव को मरता। रथ में देवकी के जा रही है, पीछे से एक रसाला है, कंसराज वसुदेव को मरता साला है। जैसे ही देवकी को लेकर के कंसराज चले सो आकाश बाड़ी हुई। कंसराज तू जिस बहन देवकी को लेकर के जा रहा है, मेरी बात सुनो, ओ कंसराज मत भूल जरा, ओ कंसराज मत भूल जरा, ये भूल भूल मिल जाएगा। देवकी का हवाला होगा या खुली हवा खिलाएगा। कंसराज तुम जिस बहन देवकी को रथ में बैठा करके बड़ी खुशी से लेके जा रहे हो, इसी बहन देवकी के गर्भ से जो 8वां लाल होगा वो तुम्हारा काल होगा, काल। कंसराज ने सुना, रथ से उतर पड़ा। फिर आकाशवाणी हुई, कंसराज तू जिस बहन देवकी को रथ में बैठार के ले जा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल। मेरे भैया कंसराज रथ से नीचे की तरफ उतर पड़ा, अपनी बहन देवकी को केस पकड़े और जमीन में गिरा लिया। जब जमीन में पटक दिया, देवकी कहने लगी भैया भैया क्या बात है, अरे ऐसी कौन सी गलती बन गई है भैया, क्या बात है। कंसराज कहने लगा देवकी, अरे जिसे हम फूल समझते थे वो तो काला नाग बन बैठा। देवकी हम अभी आकाशवाणी हुई कि तेरे गर्भ से 8वां पुत्र जो होगा मेरा काल होगा, तो हम उस बांस को ही नहीं रखेंगे जिससे कोई बांसुरी बजे। कंसराज ने तलवार उठाई और जैसे ही देवकी को मारना चाहा, वैसे ही वसुदेव ने आकर के तलवार पकड़ ली। क्या कर रहे हो कंसराज? अरे ये तो तुम्हारी बहन है और बहन को मत मारो, क्योंकि कंसराज, अरे कंसई सको न मार, तेरी बहन लगे। कंस पागल न पार, तेरी बहन बहन
सराज इन्हें मत मारो, क्योंकि ये तुम्हारी बहन है। आकाशवाणी